स्वागत है आज की बड़ी खबरों में। आपका दोस्त महफूज जिसमें आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में हुजूम जुटा हुआ है, जो कि आंगनबाड़ी सेविका की महिलाएं हैं और इन्होंने क्या मांग कुछ रखे हैं ये भी आप जानेंगे। और इस खबर के अंदर आप हमारे साथ लगातार बने रहें इस वीडियो के अंदर। तो हम यहाँ सेविका से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मांग है और मांग के आगे में जो कि आप लगातार सरकार को घेर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या लगता है कि कुछ दिनों से लगातार अब 24 घंटा होने चला है, जो रोड पे उतरे हुए लगातार 24 घंटा होने चला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से। अभी तक जो कोई भी प्रशासन थ्रू भी नहीं कुछ कहा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार। 24 घंटा नहीं हुआ है, हम लोग लगातार 29 सितंबर से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का 33वां दिन है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है, सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 रुपया मानदेय सुनिश्चित किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारी जो सेविका और सहायिका है इस बार लौट करके घर वापस आने वाली नहीं है। सरकार से आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था वो अपने मंच से कि हमको हमारी सरकार बनेगी तो हम सेविका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे और सेविका और सहायिका का मानदेय दोगुना करेंगे। जब वो चुनाव जीत गए हैं तो वापस हम लोग से बात करने से भी कतराते हैं। हम अगर सरकार बनाना जानते हैं, वो एक जुमलाबाजी रह गया है। हाँ, वो एक जुमलाबाजी रह गया है। तो हम सरकार बनाना जानते हैं, तो हम सरकार का कुर्सी गिराना भी जानते हैं। हमारी तमाम सेविका और सहायिका में इतना ताकत है क्योंकि हम हिंदुस्तान की आधी आबादी हमारी आंगनबाड़ी सेविका है। हम काम के लिए 24 घंटे काम करते हैं। हमसे कोई भी समाज कल्याण विभाग का ऐसा काम नहीं है जो काम नहीं लिया जाता है। और जब हम वेतन की मांग करते हैं तो वो वेतन देने से कतराते हैं। पेपर में आया है कि हम 10% मानदेय बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम भिखमंगा उनको दिखाई देते हैं जो हमको 10% मानदेय वो देंगे। हमको नहीं चाहिए 10%। हमारा जो मांग है प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त मानदेय 10,000 रुपया वो सुनिश्चित करें। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो हमारा हड़ताल जारी रहेगा। हम आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम वापस आने वाली नहीं है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से उन्हें आगाह करना चाहते हैं कि ये हम नारी को वो कमजोर नहीं समझे। जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। एक तरफ वो घोषणा करते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, दूसरी तरफ तमाम हमारी बहनें जो है सड़क पर अपनी भूख की रोटी सेक रही है। इतनी कमर तोड़ महंगाई है और 5950 रुपये की कमाई है। हम लोग बहुत झेल लिए। हम महिला को महिला समझ करके हमारी महिलाओं पर शोषण होता है। ये आजाद देश में हम तमाम महिलाएं बंधुआ मजदूर की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आह्वान करना चाहते हैं कि अब बंधुआ मजदूरी नहीं चलेगी। हम आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं और लड़ाई लड़ेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वोट जो है लगातार नजदीक आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस वक्त जो है आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांग पूरा किया जाएगा वोट को लेकर। हमारा जो मांग है हम सरकार से मांग रहे हैं। आगे चुनाव है, यदि हमारा जो मांग है वो पूरा नहीं होता है तो हम पूरे बिहार राज्य की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका निर्णय लिए हैं कि जो हमारी बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हमारी बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग एक मत होकर के इस बार चुनाव में वोट गिराएंगे और उनको गद्दी से उतारने का काम करेंगे। तो सुन लीजिए, श्री नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री को स्वप्न देख रहे हैं। बहरहाल पूरा नहीं होने वाला है क्योंकि इन्होंने ठान लिए हैं कि क्योंकि अगर जब तक इनकी मांगें पूरा नहीं किया जाएगा, आप सोच सकते हैं पूरा बिहार में कितने सारे आंगनबाड़ी किससे भी रहते हैं। तो आप इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा आपका नुकसान होने जा रहा है। और भी महिलाएं हैं जो कि आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है कि सरकार जो है आपकी मांगों को पूरा कर सकते हैं। हम सरकार हमारी मांग पूरा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी उन्हीं के बिहार में राज कर रहे हैं। हम कहीं बाहर के नहीं हैं। हम यहाँ के आंगनबाड़ी हैं, उन्हीं के कहे हुए कार्य पर हम काम करते हैं। सुबह से लेकर रात तक 24 रात के 12 बजे भी हमको काम करना पड़ता है। बहुत सारा काम देते हैं, काम के हिसाब से दाम नहीं देते। हम तो उचित मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी मांग रहे। हमारा न्यूनतम मजदूरी दे या तो हमको वेतनमान करे, दो काम में एक काम करे। जब तक हमारा वेतनमान नहीं करते
हैं 25,000 रुपया सेविका और 18,000 रुपया सहायिका को दे, तब तो हमारा हड़ताल वापस होगा, नहीं तो हड़ताल जारी रहेगी। इस बार और बार की लड़ाई है, जब तक हमारी मांग नहीं मिलती है हम कोई भी सेविका और सहायिका वापस जाने का काम नहीं करेंगे। मेरा नाम बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन प्रखंड अध्यक्ष हीरा कुमारी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अबला ना बेचारी है, हम भारत की नारी हैं। हम लोगों का कहना यही है कि सरकार अगर हमारी मांगे नहीं पूरी करेगी तो अगले चुनाव में हम लोग सरकार को सबक सिखा देंगे। जिस तरीके से हम लोग उनको गद्दी पर बैठा है तो गद्दी से उतारना भी हम लोग जानते हैं। हमारा कहना है कि अगर मांगे नहीं पूरी होगी तो हर वार्ड में सेविका है और हर वार्ड में सेविका रहने के मुताबिक हम लोगों के हाथ में अच्छे खासे वोट है, चूँकि हर सेविका ही BLO भी है और सेविका के हाथ में बहुत से वोट है। चूँकि 1,14,000 केंद्र है, यानी कि डबल हम लोग 2,30,000 सेविका सहायिका मिला करके है। इतने वोट के मालिक हम लोग और हर वार्ड में हम लोगों का अपना वर्चस्व बना हुआ है। इसलिए इस बार उन लोगों को गद्दी से उतारने का काम हम करें। तलत परवीन प्रखंड अध्यक्ष बरौनी, जिला कोषाध्यक्ष बेगूसराय। तो जैसे कि देख सकते हैं 29 सितंबर से ही ये हड़ताली में बैठे हुए हैं, प्रकार से जो है लगातार अपनी धरनाओं को पर बैठे हुए हैं और अभी तक जो है किसी भी प्रकार का कोई मांग को पूरा नहीं किया गया। यहाँ तक सुनने वाले भी नहीं है। क्या सुनने वाले हैं? कोई किसी को कहे हैं? नहीं, बार बार वार्ता हमारी हो रही है, 3 बार वार्ता हो गई है, लेकिन वार्ता में वो कहते हैं कि आपकी मांगे पूरी की जाएगी, आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए। तो ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हमको लिखित मानदेय का लिखित आदेश चाहिए, उसके बाद ही हम लोग हड़ताल को तोड़ेंगे। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिला महासचिव राज्य सचिव संगीता झा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हड़ताली को लेकर? आप लगातार जो रोड जाम किए हुए हैं, इससे तो बहुत सारे आदमी को है परेशानी हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सरकार से बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के एटक के बल्लर तला 37वां दिन मेरा हड़ताल चल रहा है। सरकार को हम ये बताना चाहते हैं, अगर मेरा हड़ताल जारी है, अगर सरकार हम लोग को मांगे नहीं पूरी करती है तो हम इसे अभी तीसरे चरण है और चौथा चरण में हम लोग विधानसभा को घेराव का डेरा डालो घेराव करेंगे। उसके बाद नहीं सरकार सुनती है और अतिरिक्त मानदेय अगर 10,000 नहीं देती है सरकार हमको, तो हम लोग चौथा चरण में आत्मदाह करने के लिए भी तैयार है। सरकार को कहने के इससे बहुत परेशानी हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रहा है, तो सरकार सुने, इसका परेशानी सरकार ही दूर करेगा। अगर सरकार सुन नहीं रही है, हड़ताल में हम लोग जैसे 37वां दिन मेरा हड़ताल है, हम लोग यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार को परेशानी अभी कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा भी परेशानी हो सकती है अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी बातों को रखे हैं। बहरहाल इस समय देखते रहिए इंडिया टाइम्स बेगूसराय से। इंडिया टाइम्स के लिए MD महफूज आलम की रिपोर्ट।